हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। और आज हम एक प्रश्न लेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि कलयुग में अगर हमसे कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए जाने अनजाने में, तो उसका प्रायश्चित क्या है। ऐसे प्रश्न बार बार लोग पूछते हैं, कैसे प्रायश्चित करें, कैसे प्रायश्चित करें। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत प्रकार के लोगों से गलतियां होती हैं। जैसे भगवान ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण गौर निताई सेवा करते, कभी कभी स्नान कराते कराते हाथ से ठाकुर जी का स्लिप हो जाना। द्वादशी का दिन तुलसी पत्र को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति गलती करता है कि वो द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ लेता है। कभी कभी होता है कि माला हाथ से नीचे गिर गई, तिलक लगा रहे थे, तिलक की कुछ बूंदे जमीन पे गिर गई। हमारा जो चरणामृत हम पीते हैं वो भूमि पे नहीं गिरना चाहिए, लेकिन चरणामृत भूमि पे गिर गया। तो इस तरह से कई सारे हमसे गलतियां हो जाती हैं। वैष्णव के प्रति निंदा भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन निंदा हो गई। एक भक्त को क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध आ गया। तो इस तरह से जब कई गलतियां व्यक्ति कर लेता है तो पूछता है कैसे प्रायश्चित करूं। मैं नहीं चाहता प्रभु जी, लेकिन मुझसे भूल हो गई, मैं अज्ञानी हूं, मैं पतित हूं। तो श्रीमद् भागवत के अंदर, भागवत पुराण में 6 स्कंद के 3 अध्याय के श्लोक संख्या 31 में इस बात को कहा गया। तस्मा संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम आहसाम महताम अपि कौरवय विद्धि एकांतिक निष्कृतम। कौरव वंशी युधिष्ठिर महाराज को बताया गया, तस्मा संकीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का जो संकीर्तन है, भगवान का जो नाम जप है, ये जगत मंगलम, इससे बढ़कर के संसार में और कुछ जगत मंगल नहीं। कई बार लोग लिखते हैं शुभ लाभ घर के बाहर, या मंगलिक पूजा कराते हैं, यज्ञ कराते हैं। अगर आपने कृष्ण कीर्तन नहीं कराया कलयुग में, तो कोई भी आप कार्य करेंगे वो कार्य सफल नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा मांगलिक कार्य है भगवान का नाम कीर्तन, संकीर्तन। तस्मा संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम आहसाम, सभी पापों के समूल को नष्ट करने की शक्ति है इस नाम संकीर्तन में। महताम अपि कौरव्य, इससे बढ़कर के महान और कोई प्रायश्चित नहीं है। वृद्धि एकांतिक निष्कृतम, अगर कोई प्रायश्चित निष्कृतम यानी कि किए गए पाप का अगर निष्कृतम करना चाहता है, उसको समाप्त करना चाहता है, कोई व्यक्ति प्रायश्चित करना चाहता है। कहते हैं कि गलती जब होती है तो ताप आता है, यानी कि फायर। गलती जब होती है तो ताप आता है, लेकिन जब गलती की फीलिंग होती है, दैट मैंने गलती कर दी है, तो पश्य ताप आता है। पश्य यानी बाद में ताप आता है, उस ताप को कहते हैं पश्चाताप, यानी ठंडक। तो जैसे तवा गर्म होता है, उस पर जब पानी डालते हैं तो वो ठंडा होता है, उसमें से ताप निकलता है और वो ठंडा हो जाता है। ऐसे ही कोई गलती ताप प्रकट करती है जीवन में। जलता है आदमी, मुझसे क्रोध हो गया, जल रहा है, अब मैं पश्चाताप, इस ताप के पश्चात बाद में क्या करूं ताकि ये ताप ठंडा हो जाए। तो क्या करना चाहिए, एक ही चीज है, तस्मा संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम अहसाम। इस संसार में भगवान का नाम सभी कार्यों का प्रायश्चित है। तो कभी भी कोई गलती हो, एक्स्ट्रा राउंड चैंटिंग करो। अगर आप 16 माला जप करते हो तो कम से कम 25 माला कर लो, है ना। जाने अनजाने आपने कोई बिना भोग लगाया भोजन, किसी ने बोला भोग लगाया, बाद में पता चला भोग नहीं लगा था, आपने खा लिया, आपसे गलती हो गई, आप अंदर से ताप में जल रहे हैं, लेकिन आप पश्चाताप करना चाहते हैं। नाम संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम, भगवान का नाम एक्स्ट्रा राउंड चैंट करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अब हमें पता चल गया है कि नाम जप जो है, नाम कीर्तन जो है, ये व्यक्ति के सभी पापों को नाश करता है, जगत मंगल करता है, सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तो खाओ प्याज, खाओ शराब, पीते रहो, मदिरा पान खाओ पियो, कल जाकर नाम जप कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इसको कहते हैं नाम के बल पर पाप करना। और सारे किए गए पाप तो नाम समाप्त कर सकता है, लेकिन नाम जप के प्रति किए गए जो अपराध हैं उसको कोई चीज नहीं काट सकती है। इसलिए कोशिश करें कि हम इसको रेगुलर रूटीन न बनाए। अगर गलती हो जाए, गलती से गलती हो जाए, तो ही इसको हम अप्लाई करें। इसको रेगुलर रूटीन या स्टैंडर्ड ना बनाए अपने जीवन में। हरे कृष्ण।